हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशियों के लिए करने वाले हैं। ये रीडिंग होगी 15 जून से लेकर 30 जून तक। आप लोगों के लिए हम जानेंगे करियर, फाइनेंस और लव, और सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है मैसेज आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है सैजिटेरियस लोगों के लिए, करंटली क्या चल रहा है और क्या जानना ज़रूरी है और क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं करियर, Sagittarius for the next 2 weeks. Last shuffling. Career Sagittarius next 2 weeks. Let's start. देखते हैं करियर है क्या है। करियर Sagittarius for the next 2 week. Career Sagittarius for the next 2 week. Career. फर्स्ट आया है 8 of Cup, Hermit, द एम्परर। करियर के लिए नाइट ऑफ सॉर्ड और ये है 4 of Sword और देखा 4 of Pentacle। हाँ, देखिए मैं आई होप अब कार्ड जो है सही देख पा रही हो। लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। हाँ, देखिए जो मुझे जो नज़र आ रहा है करियर में करंटली मुझे लगता है कि करियर में आप लोग की करंटली ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोग रियली काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड हो, और आपने रियली मूव अवे यानी कुछ सोच लिया है मन में, बस मैं निकल जाना चाहता हूँ इस जगह से या फिर इस सिचुएशन से। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग मूव अवे कर रहे हो, टर्न अवे कर रहे हो। अफसोस है, डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा लग रही है आप लोगों को। और आप लोग करंटली जो करियर के लिए जो सोच जो चल रही है आप लोगों की, आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में रखा क्या है। तो कहीं ना कहीं विड्रॉल हम कहेंगे, अकेलापन कहेंगे, करियर में कि कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है और खुद से ही रहना, खुद ही एनालिसिस करते रहना, तो कहीं ना मुझे लग रहा है। बट बिल्कुल आप ऐसा भी है। बट देखिए ये जो आप लोग के करंट सिचुएशन जो मूव हुई किया, वो आप बिल्कुल यानी ऐसा चाहते हो कि स्पीड में कुछ हो जाए। तो यानी मुझे जो लग रहा है कि कुछ स्पीड चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, यानी मूवमेंट चाहते हो, कहीं ना कहीं बिग चेंज की बात बता रहे हैं। देखिए ये जो भी मूवमेंट हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपको रिसेप्टिव रहना कि हाँ मेरे लिए अच्छा ही होगा। जो सिचुएशन आज है, देखिए लाइफ जो होती है ये व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह होती है, अप्स एंड डाउन्स, चेंजेस आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बात को आपको रिसेप्टिव रहना कि नाइट ऑफ सॉर्ड जो होता है, मुझे लगता है कहीं सिचुएशन में रियली आप लोग एक क्विक डिसीजन लेना भी चाहते हो और रिस्क लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं मूव करना। देखिए कहीं ना कहीं मूवमेंट की बता रहा, बस मुझे इस सिचुएशन से जल्द निकलना है और मैं बस भागना चाहता हूँ, कुछ मैजिक हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ समथिंग टू मेक अ नोट, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज है। हो सकता है जो भी सिचुएशन आपको क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है, हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोगों के बीच में हो, सराउंडिंग यानी कि फुल ऑन बिजी हो, लोगों के बीच, अपने कलीग के बीच, फैमिलीज़ के बीच, तो आप लोग शायद अपने आप के लिए टाइम नहीं दे पाते हो। तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अकेला रहना। यानी ज़्यादातर मैंने देखा है जो थोड़ा जो पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को अकेला रखता है, यानी लोनली नहीं कि अकेला देवदास ऐसे नहीं, यानी कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक अलग सा सोचना वो बहुत ज़रूरी है। जब भी हम खुद हील नहीं होते हैं, यानी जब माइंड में बहुत चीज़ें चलती है तो अपनी क्लियरिटी कभी नहीं आती है। तो उस क्लियरिटी पाने के लिए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़ा देर अकेला रहना होगा, थोड़ा अकेला हर दिन में कुछ टाइम स्पेंड करिए, अकेला सोचना कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। काफ़ी हद तक वो क्लियरिटी, अगर आप हील नहीं हो पा रहे हो तो नेचर से जुड़िए, एनिमल्स के लिए कुछ करिए। रीज़न है कि काफ़ी हद तक उससे भी आपको हीलिंग और कहीं न कहीं डायरेक्शन मिल जाएगी। और एक मुझे मैसेज नज़र आ रहा है कि ये जो अफ़सोस है, डिसअपॉइंटमेंट है, आप लोगों को खुद को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादातर होता है कि जब भी हम खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरी वज़ह से ही ज़िंदगी ख़राब, या फिर सामने वाले वजह वजह से ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। कितना भी ब्यूटीफुल चार्ट हो या फिर बहुत ही बुरा चार्ट हो, ठीक है, आप लोग का जो चार्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो सिचुएशन आप बदल सकते हो, ये मेरा बात मान लीजिए आप लोग। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नोट डाउन करना, अपने स्किल पर वर्क हार्ड करिए। स्किल पे यानी कुछ आप पढ़ाई करिए, कुछ कोर्स करिए, कुछ चीज़ों को लर्न करना सीखिए, ऐसा है क्योंकि ये एक लर्निंग का कार्ड है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है। तो करियर में अगर आप कुछ चाहते हो बूस्ट हो,
तो कुछ सीखना है हो सकता है करियर के लिए पार्टनर से, यानी उसके साथ मिलकर काम करना, कहीं न कहीं वो मुझे नज़र आ रहा है। एम्प्रेस जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं बैठना है कि हाँ, सामने वाला मेरी बात समझ जाए। मैं बिना बोले सामने वाला समझे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जो भी ज़िंदगी में चाहते हो तो एटलीस्ट क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ईगो में बैठोगे कि हर चीज़ मेरे थाली में आ जाए, ऐसा नहीं। आप लोगों को उठकर बात करना होगा, क्योंकि ये जो होता है सिर्फ़ खुद के बारे में मैं मुझे क्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉजिकली, स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा, तो काइंड ऑफ मुझे जनरल एडवाइस आई है कि ज़्यादा अगर आप सख्त बन के रहोगे तो आप लोग रिसेप्टिव में नहीं रहोगे, यानी बहुत ज़्यादा ईगो बना के नहीं रखना है, ऐसा मैं कहूँगी। और कम्युनिकेशन ज़रूर करना है, मैं ऐसा भी कहूँगी। और किसी के लिए ऐसा है कि लॉजिकल ही सोचिए तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि आगे का कैसा रहेगा। यहाँ पर जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है करियर में काफ़ी हद तक आप लोग अपने आप को क्वाइट प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हो, जो कि देखिए ऐसा इसका थमना नहीं है, अपने आप को क्वाइट प्रिपेयर करना लॉन्ग टर्म के लिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये जो वीक है अपने आप को क्वाइट प्रिपेयर कर रहे हो, ये आगे के लिए आपको अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि जब भी हम क्वाइट होते हैं, अपने आप को हील करते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, तो क्लियरिटी नज़र आती है। तो मुझे लगता है ये जो है आप लोगों के जो चल रहा है, ये आपकी आगे के लिए बेटर होगा, तो ये बात ध्यान दीजिए। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे ये भी कम्युनिकेशन की बात बताता है कि छुपाना, पुअरली कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाना, नहीं बताना, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप लोग अभी ओपन अप नहीं हो पा रहे हो कि क्या है आपके मन में, कन्फ्यूज़न मैसेज सेंड कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ़ लॉन्ग टर्म गोल करिए कि आप चाहते क्या हो, अपनी फाइनेंस को सही करिए, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुझे लगा सैजिटेरियस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे नज़र आया आज। अब देखते हैं फाइनेंस कैसी रहेगी, 3 टाइम शफ़ल कर लेती हूँ फाइनेंस। फाइनेंस देखते हैं, 3 टाइम शफ़ल कर लेती हूँ। फाइनेंस फॉर सैजिटेरियस की कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। और जैसे करियर का जैसे मैंने देखा हील होता है, यानी कि हील होना यानी अपने आप को रोकना, ये आपकी मर्ज़ी होगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आपको रोक के रखा है, नहीं। ये आप जो हील जो हो रहे हैं, अपने आप को जो रोक के रखा है करियर के लिए, ये आपने खुद ने रखा है, ठीक है? अब देखते हैं फाइनेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। फाइनेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आया है 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, ये है 10 ऑफ वॉन्ड। बहुत ज़्यादा 10 की एनर्जी, अगर देखिए 10-10 आया है तो रियली मुझे लगता है कि वाओ। मुझे लगता है कि आप लोग का रियली बोलते हैं ना जैसे कि जो फाइनेंस है रियली आप लोग की ऐसी है कि बस मुझे अभी किंग सॉर्ट ऑफ बनना है, मुझे राजा की तरह जीना है। मैं बहुत अच्छी लाइफ चाहता हूँ, मैं किंग की लाइफ जीना चाहता हूँ। कार हो, घर हो, फैमिली हो, पैसा हो, रिलेशन हो, यानी ऐसा कंप्लीट यानी सोच चल रही है। बट एक तरफ से ऐसा ड्रीम कर रहे हो, बट एक तरफ से बहुत एग्जॉस्ट भी नज़र आ रहे हो, फाइनेंस के लिए बहुत बोझा है, शायद से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की। हो सकता है कि करंटली आप लोग किसी को मना नहीं करते हो, सबका बर्डन लेकर चलते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बर्डन यानी किसी को दुख नहीं देना चाहते हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सामने से ज़्यादा खुद को दुख दोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ोगे। हमेशा ये याद रखना है, अगर सामने वाले के लिए भी करते हो तो अपना भी सोचना है कि क्या मुझे इस चीज़ से दुख होगा, या फिर मैं फोर्सफुली कुछ चीज़ नहीं करना है जिससे आपको प्रेशर हो, जिससे आपकी सोच यानी एग्जॉशन हो, ऐसा। तो ये जो बर्डन है आपको बांट के काम करना है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंस भी जो है, फाइनेंस का बांटना नहीं है, बट जो बर्डन है, जो आप फाइनेंशियली जो आप बर्डन फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, तो आपको शेयर करिए। आप ही लोगे तो आपकी माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी फाइनेंस को लेकर। आपको नोट डाउन, जो क्वीन ऑफ, अगर मैं देखती हूँ क्वीन ऑफ पेंटेकल जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग को काफ़ी हद तक डाउन टू अर्थ रहना है, प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या है, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि एक्शन लेना है। मुझे लगता है कि एक्शन ज़रूर लेना है। विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होता है, ड्रीम करने से कुछ नहीं होता है। मेच्योर भी नज़र आ रहे हो, यानी मेच्योरिटी तो डेफिनेटली आप लोगों में इतनी नज़र नहीं है, बट मुझे लगता है आपको थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा, ऐसा मैं कहूँगी। यानी बचपना जैसा हम जैसे कहते हैं ना कि नहीं चल जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा काफ़ी हद तक मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा सीरियसली कुछ चीज़ों को लीजिए कि हाँ मुझे क्या करना है।
और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ऐसा वो सोचो आप। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आप लोग किसी को भी इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है फाइनेंस रिलेटेड। थोड़ा लॉजिकल सोचे बेटर है, यानी फाइनेंशियली रिलेटेड इमोशनली बहुत ज़्यादा गिविंग नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा मैं कहूँगी। बताना नहीं चाहिए कि आपका माइंड में क्या है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यानी कि देते नहीं रहना चाहिए, अब सोचकर आपको डिसीजन लेना है। क्वीन किंग आया, क्या बात है। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है फाइनेंस जो है काफ़ी हद तक इमोशनली, ये जो टू वीक है, ठीक है, टू वीक है काइंड ऑफ, यानी बैलेंस रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रेन नज़र आ रहे हो। टू वीक में जो है बैलेंस काफ़ी हद तक यानी कि बैलेंस रहेगा। ऐसा सोच हो सकता है कि आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, तो कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट मुझे नज़र आया, क्योंकि किंग जो होता है काफ़ी हद तक बैलेंस बताता है, इमोशनल वाइज इस माइंड को सोचता है, तो वही मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखिए आपका जो एम है ये सिर्फ आप एक्शन लेकर ही चलेगा, क्योंकि एक एम्प्रेस का कार्ड है, क्रिएटिव कुछ करना है आप लोगों को, माइंड से सोच क्रिएटिव करना है, क्योंकि क्रिएटिव है ये एबंडेंस का कार्ड। अब देखिए अगर आप देखते हो ना, कार्ड बहुत अच्छे आया है सीरियसली, ये आपके ऊपर आप कैसे लेके जाते हो, सिर्फ ड्रीम नहीं करना है, एक्शन लेना है। कार्ड रियली अच्छे आया है, कार्ड ऐसे ही नहीं आते हैं। अब देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज है। लव के लिए क्या मैसेज है फॉर सजिटेरियस नेक्स्ट 2 वीक्स। क्या होगा उनके लाइफ में, क्या जानना ज़रूरी है, और एडवाइस लास्ट शफलिंग। देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज। देखिए कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है लव में, प्रपोजल नज़र आ रहा है किसी का, कोई करने वाला है। देखिए कार्ड्स किस तरह है, देखते हैं क्या मैसेज है आप लव के लिए, लव सजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। लेट्स स्टार्ट। लव सजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, फर्स्ट आया है, ओह सेम आया है। देखिए आपकी लाइफ देखिए किस तरह घूम रही है। हम्म, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप लोगों की जो लाइफ है फाइनेंस करिए उसी जगह पे घूम ही रही है, यानी मुझे लगता है कि आप लोग घूम फिर के वहीं पे आ रहे हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है लव में काफ़ी हद तक किसी के लिए ऐसा मैसेज है कि बिल्कुल एक दूसरे को लेकर हार्ड वर्क करना, ये सोचना कि फाइनेंशियली हम सेटल हो जाए। तो किसी के लिए शादी की भी बात मुझे बता रही है लव में, फाइनेंशियली सेटल पर्सन से शादी करना मुझे बता रहा है, लगता है। और आप लोग रियली कुछ अपने पार्टनर को लेकर हार्ड वर्क भी कर रहे हो कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ या मैं फिर ये करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रहा है। और प्लानिंग फैमिलीज के साथ हो सकता है, ये डिस्कस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। शादी नज़र आ रहा है, आप बिजी नज़र आ रहे हो, लव लाइफ में भी बिजी नज़र आ रहे हो, काइंड ऑफ एक डिसेंट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको देखिए वही जैसे मैंने बार बार कहा, आप लोगों को नोट डाउन कर, लव में ऐसा है कि हर चीज़ को लेकर ऐसा नहीं है कि हाँ सामने वाले को बस सिर्फ खुश कर देना, खुद को भी खुश करना है, यानी गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि आप लोग सबके यानी खुश करने के लिए बैठे हो, और खुद के लिए शायद हो सकता है ये नोट डाउन करना है, खुद का भी ख्याल रखिए, खुद का हेल्थ का, खुद का फिजिक का, खुद का फाइनेंस का, खुद का लुक का, यानी हमेशा कुछ पल मुझे लगता है कि आप अपने आप के लिए दीजिए कि हाँ मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, तो वो चीज़ को नोट डाउन करना है, ठीक है। सभी को खुश आप कोई नहीं कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे बताता है एडवाइस ये है कि आप लोगों को ऐसा पार्टनर चुनना है जो जैसे कि यानी कि ऐसा पार्टनर चुनना है, या फिर आप ऐसा पार्टनर चाहते हो कि स्टेबल हो, तो कहीं ना कहीं ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है एडवाइस। अगर हम कहेंगे प्लीज़ आप प्रैक्टिकली डिसीजन लीजिए, यानी इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है, ऐसा मैं कहूँगी। प्रैक्टिकल हो जाइए कि लाइफ में आप चाहते क्या हो प्रैक्टिकली, यानी जैसे कि भी हम ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, जो नहीं होना है वो सोचते हैं, तो आपको जो भी है आगे की प्रैक्टिकल सोचना है, क्या ये रिलेशनशिप वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आगे जब चलेगा तो क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है लव में। तो मुझे लगता है कि आप रियली दिल के गहराई में बिल्कुल आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत देना चाहते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट आप बैलेंस भी चाहते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आप देना रियली चाहते हो। किसी के लिए नेक्स्ट कमिंग, किसी के लिए ट्रेडिशनल शादी, क्योंकि ये भी ट्रेडिशन, तो मुझे लगता है ट्रेडिशनली शादी नज़र आ रही है मुझे किसी के लिए।
ऐसा मुझे कुछ नज़र आया। फैमिली के थ्रू शादी या फिर ऐसा पर्सन से इन्वॉल्व होना कि उन्हें पता चलना, तो कहीं न कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है। फैमिली वाइज़ के बारे में कोई ट्रेडिशन कुछ चीज़ों को लेकर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा लव के बारे में मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या है। ये थी आप लोगों की लव। अब देखते हैं कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। सिंगल सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। सिंगल सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लव मैसेजेस सिंगल्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। वाह! देखिए, आपको अगर लगता है कि मेरी ज़िंदगी स्टक है, सिंगल जो भी सैजिटेरियस लोग देख रहे हैं कि ज़िंदगी स्टक है, ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, मैं रुकी हुई ज़िंदगी है, प्लीज़ वेट करिए, ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट होगा। कभी भी लाइफ़ जो होती है रुकी नहीं रहती है। अगर आप ही रुक के बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बैठे एटलीस्ट लव में भी आपको अपना स्किल डेवलप करना है, अपना आपका ख़्याल रखना है, पढ़ाई कर कुछ करके, तो कहीं न कहीं तब जाके देखिए, अगर हम कहें तो आपकी लाइफ अगर लगती है रुक गई है, नहीं, ये टर्निंग पॉइंट हो गया, गुड लक का कार्ड है सीरियसली। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक चेंज होगा, किसी के लिए एक्स कम बैक लग रहा है, रीबर्थ मुझे लग रहा है। तो काइंड ऑफ आपकी जो दुआ है वो कबूल होगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। काइंड ऑफ इनर क्लियरिटी भी आपको आने वाले समय में आएगी, क्योंकि क्लियरिटी आना, कम्युनिकेशन आना, कुछ गुड न्यूज़ आना, सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ऐसा आपको वेट करना है। देखिए, इसका कुछ टाइम नहीं होता है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसका टाइम नहीं होता, ये कभी भी बदल जाएगा। सिर्फ़ आपको बिलीव करना है कि हाँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। देखते हैं क्या है गॉडेस से मैसेज आप लोगों साइड लोगों के लिए। वाओ! ये मैसेज है द ट्रू लव, द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड यूनिवर्स टू डिलीवर अ ग्रेट लव। ये देखिए, आपकी ज़िंदगी में प्यार, आप जो चाहते हो कि मुझे प्यार मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपका जो प्यार है इटर्नल है, जो भी सिचुएशन कैसी भी हो सकता है कि आप लोग के ये जो करंट सिचुएशन है, साइकिल यानी कि पास्ट लाइफ की मेमोरीज आते रहे ऐसा, बट पॉजिटिव ही रहना है। और देखते हैं क्या मैसेज है गॉडेस से आपको। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन वे अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड दोज ऑफ अदर। मुझे लगता है कि आप लोगों को टाइम ये नहीं कि हम कहेंगे सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट यानी अगर आप कुछ भी करते हो, तो कुछ भी करते हो तो आपको सेलिब्रेट यानी अगर आप अर्न करते हो तो कुछ पार्ट जो है डोनेशन करके वो हीलिंग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप सेलिब्रेट छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट नहीं करोगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। आप दुख को सेलिब्रेट करोगे, दुखी जितना रहोगे वो भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सेलिब्रेट ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। बहुत बड़ा मनी स्पेंड नहीं, छोटा-सा भी करते हो तो ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आती रहती। तो ये बात मुझे नज़र आया। तो ये मैसेज फॉर सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। आई होप आपको रेज़ोनेट हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ील टेरॉट। थैंक यू।